हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। आज इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें तो डिस्क्रीट चार्ज के बारे में पढ़ा था हमने। फर्स्ट चैप्टर में हमने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें एक प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि चार्ज जो है, बेसिक जो चार्ज होता है या चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, उसके मल्टीपल की फॉर्म में होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज की बात करते हैं, जैसे मान लो एक ही ऑब्जेक्ट है ए और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, या हम बोलें कि इसको क्यू चार्ज दिया गया है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे जो चार्ज है उसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ चार्ज, वो क्या होगी? वो होगी जो चार्ज का जो बेसिक यूनिट है, जो बेसिक वैल्यू है उसके इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में। और वो हमको पता है वो होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। और यहाँ पे जो ई है, यही क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज, या हम बोले बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है चार्ज की, वो है। तो जब भी हम चार्ज को, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज की बात करते हैं, तो वो चार्ज जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। यानी कि जैसे हम बात करें कि एक ऑब्जेक्ट है और इसमें से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए गए, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए गए, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इस पे +2e चार्ज आ जाएगा। +2e का मतलब हो गया ई जो है वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलोम। तो +2e का मतलब 2 इंटू ये जो बेसिक वैल्यू है उसकी बात करेंगे अपन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पे दो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ गई है। या फिर हम बोलें कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने 10 इलेक्ट्रॉन दिए, इसका मतलब है इस पे 10 इलेक्ट्रॉन की जो है एक्सिस हो जाएगा, और उसकी वजह से इस पे -10e चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो चार्ज जो है, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की या तो डेफिशिएंसी होती है या इलेक्ट्रॉन्स का एक्सिस होता है। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि चार्ज एक तरह से डिस्क्रीट क्वांटिटी है। क्या है? डिस्क्रीट क्वांटिटी, यानी कि रेगुलर नहीं है। कहने का मतलब है अगर इस ऑब्जेक्ट को एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कहीं पे आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, यानी कहने का मतलब काउंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो चार्ज हमने दिया है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन्स की एक्सिस की बात करें, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। इट मीन्स चार्ज का एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है। लेकिन जब हम किसी इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है और उस पे चार्ज जो है 1 कूलोम चार्ज है। अब 1 कूलोम चार्ज का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मान लो +1 कूलोम चार्ज है इसके ऊपर, इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई है वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी कितनी डेफिशिएंसी हुई है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे 1 कूलोम चार्ज जो है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। अब अगर यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, इतने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाएं, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं कि इनको हम या तो इनको काउंट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, ये इतने पास में होंगे कि हमको ऐसे लगेगा कि ये इनमें कोई गैप नजर नहीं आएगा। यानी कि अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है कि हम केवल आंखों से देख पाए, आंखों से देखें तो हमको इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो गैप है वो दिखाई नहीं देगा। वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो हमको इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप दिखाई दे सकता है। यानी कि माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा? डिस्क्रीट दिखाई देता है हमको कि चार्ज क्या है? डिस्क्रीट है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को
एक्सिस में बहुत ज़्यादा चार्ज देते हैं या उससे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो वहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। और ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें तीन तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे मान लो कि एक ये रेक्टेंगुलर सरफेस है और यहाँ पे हम कुछ बॉल्स यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अगर इस पूरे एरिया को हम इन बॉल से कवर कर दें तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चलेगी कि अगर हम इसको थोड़ा डिस्टेंस से देखें तो हमको इन बॉल्स को काउंट करने में दिक्कत आएगी या हम बोलें कि ये बॉल्स हम काउंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम पास से देखें तो इन बॉल्स को हम काउंट कर सकते हैं, और काउंट कर सकते हैं इसका मतलब ये डिस्क्रीट वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर दूर से देखें काउंट नहीं करेंगे, एकदम प्लेन सरफेस दिखाई देगा, इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो सेम चीज़ चार्ज के लिए भी होती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो वहाँ पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमको क्या दिखाई देता है, वो कंटिन्यूअस चार्ज दिखाई देता है। तो हम बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसमें तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट टाइप है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका मतलब देखो वर्ड से आ रहा है लीनियर। लीनियर मतलब लाइन से रिलेटेड है। अगर हम बात करें जैसे मान लो एक रोड है, एक रोड, और रोड जो है थिन है, इतनी थिन है कि इसमें हम केवल लेंथ मान के चलेंगे। इसकी क्या कंसीडर करेंगे, केवल लेंथ को कंसीडर करेंगे, विड्थ को कंसीडर नहीं करेंगे। या फिर हम एक वायर मान लेते हैं, क्योंकि वायर में हम मान लें कि सर्कुलर वायर है, सिलेंड्रिकल वायर, तो उसका डायमीटर नेग्लिजिबल है लेंथ के कंपैरिजन में। जब हम इसको चार्ज देते हैं इनको, तो ये जो चार्ज है इस रोड की लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या इस वायर की लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। या फिर हम बोले कोई रिंग ले लें, अगर इस रिंग को हम चार्ज देते हैं, इस चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो चार्ज है इस रिंग की सरकमफ्रेंस के अलोंग, इसकी लेंथ के अलोंग क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब अगर हम बात करें सिंपल सी कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ के अलोंग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो चार्ज होता है, जैसे मान लो प्लस क्यू चार्ज जो भी है, या प्लस क्यू माइनस क्यू भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो किसी भी लाइन के अलोंग, किसी भी लेंथ के अलोंग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे सरफेस का मतलब क्या है, जो चार्ज हम ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं वो चार्ज जो है उस ऑब्जेक्ट की सरफेस के अलोंग क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए हम जैसे मान लो कि एक ये रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है, और जब इसको हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो चार्ज जो है इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब गिवन चार्ज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, किसी भी सरफेस के अलोंग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। या मान लो कि कोई सर्कुलर प्लेट है, इसको अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये इसके सर्कुलर प्लेट की पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये होता है क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसके अंदर हम बात करेंगे वॉल्यूम की। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि एक स्फेयर है, मान लो एक
मेटल की बॉल है, मेटल की क्या है, बॉल है, और मेटल की बॉल है तो उसके अंदर क्या होगा, मास होगा, मास होगा। इसका मतलब वहाँ पे 3D व्यू में अगर हम यहाँ पे बात करें, एक डायग्राम बनाते हैं अपन यहाँ पे, जैसे एक मान लो क्यूब बना लेते हैं अपन। क्यूब क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट होता है, या हम बोले सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करें, ये क्यूब है। तो क्यूब के अंदर क्या है, देखो लेंथ भी है, विड्थ भी है एंड हाइट भी है, तीनों चीजें हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें तीनों डायमेंशन होती है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो जो क्यूब होता है और जो स्फीयर होता है वो क्या है, वो एक वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, यानी कि उनका खुद का कुछ वॉल्यूम होता है। तो जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को चार्ज देते हैं तो ये उसके पूरे वॉल्यूम के अंदर, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। या यहाँ पे बात करें तो पूरे वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन होल वॉल्यूम। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने जाने। अब इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ से एक टर्म निकल के आती है चार्ज डेंसिटी, एक टर्म निकल के आएगी चार्ज डेंसिटी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है। अभी तक तो हमने ये जाना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, अब हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी की। तो हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की। चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी में भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड टाइप है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड टाइप है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस टॉपिक के अंदर जो हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें ये जो चार्ज डेंसिटी टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो चार्ज डेंसिटी जो होता है वो हम बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। हम बोलेंगे चार्ज डेंसिटी को क्या, चार्ज पर यूनिट डायमेंशंस। अब यहाँ पे डायमेंशन का मतलब क्या है, डायमेंशन से मतलब है अगर हम किसी लेंथ के अलोंग, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ के अलोंग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे 1 डायमेंशन के है यहाँ पे, और 1 डायमेंशन के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे लेंथ की, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ आएगा। यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। और अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो डायमेंशन की जगह हम बात करेंगे 2 डायमेंशन की, क्योंकि सरफेस जो होता है या हम बोले एरिया होता है उसमें 2 डायमेंशन होती हैं, एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। तो जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। फिर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, तो यहाँ पे जो डायमेंशन जो वर्ड है इस डायमेंशन की जगह वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसमें 3 डायमेंशन होती हैं, और 3 डायमेंशन जब होती हैं लेंथ विड्थ हाइट तो वहाँ पे वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हम क्या बात करेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मान लो एक वायर है या फिर एक रोड ले सकते हैं
इसकी मान लो वायर की लेंथ स्मॉल एल है केवल, और इसका जो डायमीटर होगा वो लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ठीक है। और इसको हमने चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और चार्ज जो है मान लो प्लस क्यू चार्ज है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू, चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है और लेंथ क्या है? स्मॉल एल है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, चार्ज अपॉन लेंथ हो जाएगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें हम, यूनिट, तो यूनिट क्या होगी? चार्ज यूनिट होती है कूलोम और लेंथ की मीटर, तो कूलोम पर मीटर। अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो कूलोम के लिए हम लिखते हैं, जैसे कूलोम क्या चार्ज की यूनिट है, तो चार्ज की डायमेंशन निकालने के लिए हम I इंटू टी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए एम्पियर यूज़ करेंगे और टाइम के लिए T1, तो A1 T1 इसकी डायमेंशन होगी। तो यहाँ पे पुट करते हैं A1 T1 अपॉन मीटर यानी लेंथ, लेंथ के लिए L1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? L माइनस 1 T1 A1, ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। अगर हम जैसे मान लो कोई रिंग है या सर्कुलर लूप है, इसको हम चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये जो चार्ज है इसकी सरकमफ्रेंस के अलोंग क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और सरकमफ्रेंस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो क्या होगी? वो होगी चार्ज अपॉन लेंथ। अब यहाँ पे लेंथ कौन सी होगी? यहाँ पे जो लेंथ होगी वो इस रिंग की, इस लूप की क्या होगी? सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। लेट कर लेते हैं कि इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस होगी वो क्या होगी? 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से जो भी मतलब ऑब्जेक्ट होगा तो उस चार्ज उसकी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, और ये हम लिखेंगे चार्ज अपॉन लेंथ, और लेंथ हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फाइंड कर लेंगे। इस तरह से हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो कि ये जो लेंथ गिवन है, इस लेंथ में एक हम स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, और मान लो इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ जो है वो dl है। क्या है? लेंथ क्या है? dl। और इसको जो गिवन चार्ज है वो क्या है? dq है। स्मॉल एलिमेंट है तो चार्ज भी स्मॉल ही होगा, dq है। तो यहाँ पे जो लैम्डा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, वो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? बाय डेफिनेशन चार्ज अपॉन लेंथ, तो dq अपॉन dl फॉर दिस एलिमेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जो लैम्डा होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरे वायर के लिए क्या होती है? कांस्टेंट होती है, वेरी नहीं करती है। यानी कि चाहे से इस लैम्डा की बात करो dq अपॉन dl की, या लैम्डा इक्वल्स टू q अपॉन l की बात करें, वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। और यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं dq इक्वल्स टू लैम्डा dl, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में एरिया की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? एरिया की। तो एरिया क्या होता है? एरिया के अंदर लेंथ होती है, विड्थ होती है। तो जैसे मान लो एक ये सर्कुलर प्लेट है, इसका कुछ एरिया होगा। मान लो ये मेटेलिक प्लेट है, तो इसको जब चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको चार्ज देंगे, तो कंप्लीट जो चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये सर्कुलर पार्ट है तो एरिया जो होगा सर्कल का एरिया होगा। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पूरे कंप्लीट मतलब सरफेस पे, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज एंड एरिया। तो हम बोल सकते हैं
सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो गया यहाँ पे? यूनिट हो जाएगी कूलोम पर एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? L-2 T1 A1। क्या होगा यहाँ पे? तो यूनिट लिख, जो डायमेंशन लिखेंगे चार्ज के लिए वो क्या होगा? A1 T1 होगा। और एरिया के लिए क्या होगा? L2 होगा। L2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस तरह से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट एरिया की। जैसे मान लो इस पे एक स्मॉल एलिमेंट एरिया ले लेते हैं अपन, और इस एरिया की बात करें तो ये है dA, और इसको गिवन जो चार्ज है वो क्या है? dQ है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इस स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालें या एरिया चार्ज डेंसिटी निकालें तो वो क्या होगा? सिग्मा इक्वल्स टू dQ अपॉन dA होगा। क्या होगा? dQ अपॉन dA अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो यहाँ से dQ क्या होगा? सिग्मा इंटू dA। और सेम चीज़ क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट था, वैसे यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या है? सिग्मा भी क्या है? कांस्टेंट है। यानी ये भी वेरी नहीं करता, यूनिफॉर्म है। कंप्लीट इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस होल ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? ये कांस्टेंट है। ये हमको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्मा क्या है? कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देखो वर्ड से वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट होगा 3D ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसमें लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट होगी। लेंथ विड्थ हाइट की बात करें तो क्या होगा इसके अंदर? जैसे मान लो एक क्यूब ले लिया या एक क्यूबॉइड ले लिया, उसमें क्या होता है? वॉल्यूम होता है। मान लो एक मेटेलिक क्यूब है और इसकी लेंथ है, इसकी हाइट भी है और इसकी विड्थ भी है। तो इसमें जो चार्ज हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको चार्ज देंगे, वो इसके सारे वॉल्यूम के अंदर। मान लो कि ये नॉन मेटल है, क्योंकि मेटल के अंदर तो क्या होता है? चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सरफेस पे रहता है। और सारा का सारा जो चार्ज है इसके, मान लेते हैं कि इसमें चला गया, कंप्लीट होल वॉल्यूम के अंदर चला गया। तो यहाँ पे जब हम चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो ये क्या होगा? पहली चीज़ तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से। तो रो क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लेते हैं इसका वॉल्यूम जो है वो V है, इसको चार्ज जो दिया गया +Q है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q अपॉन V। ठीक है। और अगर ये क्यूबॉइड है तो हम बोलेंगे Q अपॉन लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम हो जाएगा। और मान लो अगर ये स्फेयर होता, कोई स्फेयर की बात करते, तो स्फेयर को जो चार्ज दिया गया, मान लो नॉन मेटेलिक है, तो चार्ज सारा का सारा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता? उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता। और वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पे? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ के लिए जो होता रो, वो क्या होता? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके वॉल्यूम की यहाँ पे बात करेंगे, वॉल्यूम हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर यूनिट निकालें यहाँ पे तो यूनिट क्या होगी? वही यूनिट, चार्ज यूनिट कूलोम होती है, वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर होती है, तो कूलोम पर मीटर क्यूब यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशंस जो है हम इससे निकालें तो चार्ज के लिए तो A1 T1 हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए L3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L-3 T1 A1।
और यहाँ पे अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट की बात करें, मान लो ये स्मॉल एलिमेंट है और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं dv है और इसको गिवन जो चार्ज है वो क्या है, dq है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लिखेंगे रो को इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, वो क्या लिखेंगे, dq अपॉन dv, या फिर इसको लिख सकते हैं dv इक्वल्स टू रो dq। ये ध्यान रखना हमको। और सेम चीज़ वही ध्यान रखनी है, यहाँ पे भी क्या होता है, रो जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमको ध्यान रखना है। ये हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।